सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे एक आवाज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो एक बार फिर तैयार हो जाइए अच्छी बातें सुनने, सीखने और समझने के लिए। रहना है हमारे साथ और बातें करनी है हमारे साथ। जी, हम आपसे बातें करेंगे, आपने भी हमसे बातें करनी है। अब ये देखें जी बैठे हुए हैं जी हमारे छोटे छोटे से। खैर है जी, माइक दे ज़रा, इनसे भी कुछ बात हो जाए। हाँ, और आपने कॉल शुरू कर देनी है भाई। क्या नाम था आपका? मेरा नाम है मोहम्मद तौबा नताली। वालेकुम सलाम। आपका नाम है? वालेकुम सलाम। हाँ। मेरा नाम है इनको पूरा दिखाएं। तौबा नताली। थोड़ा सा हाँ, ये दिखा नहीं रहा पूरा। आज मैं तावलवानात इनको पूरा तो ले लें कुर्सी में। ये ले, नीचे ही चली गई इतनी देर में। तैयब माने पाक अभी तक नहीं आया वो भाई, पूरा ले लें इनको। या इल्लल्लाहु हम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो इतने बड़े आ गए। अब ये टांग क्यों उठ रही है आपकी? ये हाँ, ये पिछली दफ़ा भी यही प्रॉब्लम थी। और आप सबको सुना सुनू के निश्चित हो गए। हमने अभी तक इधर ही थे कि आपको पूरा दिखाना है। क्या क्या सुन, इधर तो देख लें, मेरी तरफ तो देख लें। हाँ, क्या कर रहे थे आप? हम आपसे बातें कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं ये टांग ये ऐसे ऐसे ऊपर क्यों चल रही है। आपने अपना सब कुछ सुना सुनू निश्चित हो गए। जानवर पसंद है? जानवर पसंद है? क्या क्या पसंद है देखने में? ऊँट, ऊँट पसंद है? माइक करीब रखें थोड़ा सा। पाँव नहीं उठना चाहिए। हाँ, ये ऊँट पसंद है। तो ऊँट को कैसे देखते हैं आप? ज़रा खड़े हो जाएं, खड़े हो। हाँ, अभी ऊँट आ गया यहाँ पे, अभी ऊँट आ रहा है। अभी ऊँट को कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे आप? सर कहाँ होगा? नीचे होगा, ऊपर होगा, यूँ होगा? कहीं भी नहीं होगा। कैसे होगा? कुछ समझ नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही। चले बैठ जाए। और सुना क्या रहे थे? चलें आप अपना काम पूरा कर लें। क्या क्या सुनाया था आपने? माइक तो करीब रखें। पहला कलमा। फिर पाँव ऊपर हो जाता है। तो ये कोई इसका सिस्टम है आपका? पहला कलमा सुना दिया। और वो बराबर में कौन बैठे हैं आपके? उस तरफ कौन है वो? माइक फिर दूर, पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, कुछ पता नहीं है। माइक यहाँ यहाँ बिल्कुल मुंह में। भाई। भाई हैं, क्या नाम है उनका? लतीन। जी, बार लतीन। क्या बता रहे हैं? लतीन। नदीम। नदीम भाई हैं? है भाई, नदीम नाम है आपका? इधर आ जाए आप, दोनों इधर आ जाओ भाई। छोड़ो, अभी मैं उधर आऊँगा, उधर बैठने का हिसाब नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, आपको ही बुला लेता हूँ। आ जाएं, यहाँ आ जाए ना, मेरे पास आ जाए। आपके लिए सवाल दे देते हैं। बताइए, ज़ुल्हज शरीफ के महीने में कौन सी सालाना फ़र्ज़ इबादत अदा की जाती है? यहाँ पता है बच्चों को? नहीं पता? आ जाए भाई, ये मदनी चैनल के नाज़रीन बताएंगे। इधर 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 इधर। क्या नाम है इनका? लतीन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रज़ीन नताली। समझ में आया? मोहम्मद रज़ीन अत्तारी। अरे वाह भाई वाह। आप बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं इनके? ये छोटा है। आप बड़े हैं? हाँ। हाँ भाई, आप छोटे हैं? हाँ। जी। हाँ। और ये बड़े हैं? हाँ। तो बड़े भाई के साथ क्या करना चाहिए हमें? ख्याल रखना चाहिए। कैसे रखेंगे ख्याल?
घर पे रखता हूँ ख्याल। घर पे रखते हैं ख्याल, यहाँ नहीं रखेंगे? नहीं, नहीं, यहाँ नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे ख्याल? ये घर पे। और यहाँ क्या करना है? यहाँ बस ठीक है, जाने दो हैं। और छोटे भाई का क्या करना है? घर पे ख्याल रखूंगा। घर पे रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे? रखेंगे। हाँ, तो यहाँ भी रखेंगे ना, तो आप भी ख्याल एक दूसरे का बस ख्याल रखेंगे। पिटाई पिटाई करेंगे छोटे भाई की? नहीं, प्यार पे पिटाई करनी चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए छोटे भाई के साथ? गुस्सा? थोड़ी थोड़ी तो पिटाई है? नहीं। नहीं, बस प्यार करना है हम्म, हैं भाई? और छोटे भाई को बड़े भाई का पिटाई करनी है? नहीं, हाथ चलने चाहिए? नहीं, बच्चों के चलते हैं ना, लड़ रहे होते हैं कुछ बच्चे, उनको क्या कहेंगे जो बड़े भाई से लड़ते हैं? बोले ऐसा ना करें। ऐसा ना करे। हाँ, और ऊँट का क्या करना है? देखना है? हाँ, ऊँट को देखना है? हाँ, और उसका गोश्त खाएंगे? नहीं, क्यों? तो कटवाएंगे नहीं ऊँट? नहीं। ईद में क्या होती है जानवरों की? हैं? गाय आती है। नहीं, वो ईद के दिन करते क्या हैं जानवरों के साथ? काटते हैं उनको, क्या करते हैं? काटते हैं। तो फिर काटेंगे ना, ज़िबा करेंगे अल्लाह के नाम पर, और फिर क्या करेंगे गोश्त का? काटे के। खा लेंगे, है ना? हाँ, चलें जी, ठीक है, अभी बैठ जाए जाके आप। तो बहरहाल हम आप भी बैठ जाएं। हम बात कर रहे थे कि जानवरों को देख रहे होते हैं यूं ऊपर, और नीचे पड़ी हुई होती है उनकी गंदगी जो होती है, और उसके अंदर जाके घुस जाते हैं। चप्पलें खराब, ये खराब, पाँव खराब, और फिर वही चप्पलें लेके आ गए घर में, तो वो सारी गंदगियां फिर फैलती चली जाती हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखें, जानवरों का भी ख्याल रखें। इन्हीं बातों के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम है सुनो समझो। हाँ, वाह भाई वाह, जान तो बड़ी लग रही है माशाल्लाह। देखते कुछ तैयारियां भी हैं कि नहीं हैं, सवाल जवाब करके देखेंगे भाई, पता चल जाएगा। हाँ भाई, जवाब देने को तैयार हैं? क़यामत के दिन आदमी को किस लम्हे पर अफसोस होगा? आप नहीं देना जवाब, पड़ोसी नहीं देंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी, बताइए। अल्लाह के जिक्र ना करने पर। जिस टाइम उसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया उस पर उसे अफसोस होगा। यार इस टाइम भी फालतू बैठा हुआ था, क्या कर लेता? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का कैसे करेंगे? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत करेंगे, कुरान। जिक्र कैसे होगा मसलन? आसान है, अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अल्लाह का जिक्र हो रहा है जिक्र हो रहा है। भाई हर टाइम तो नमाज नहीं पढ़ सकते ना। जी। अभी आप नमाज पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ये प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, लेकिन इस टाइम जैसे अभी ये इल्म दीन की जो बात हो रही है, तो इल्म दीन की बातें सुनना करना भी ये जिक्र में शामिल है। वैसे बैठे हुए हैं तो अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं, सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो जिस टाइम को वो अल्लाह का जिक्र जिस टाइम उसने नहीं किया होगा, क़यामत के दिन उसे अफसोस हो रहा होगा, काश उस टाइम को फालतू ज़ाया नहीं करता। हाँ भाई, माइक कहाँ है आपका? ले ले भाई, नजीब भाई आज भी तैयार है नात हैं? चले जी, आपने बताना है अल्लाह करीम को सबसे ज़्यादा नापसंद क्या है? माइक हाथ में रखें। शिर्क करना। शिर्क करना अल्लाह करीम को सबसे ज़्यादा नापसंद है। माइक दीजिएगा बराबर में। किस हालत में नमाज पढ़ना मना है? नापाक हालत में नमाज पढ़ना मना है। नापाक कैसे होती है? मसलन अभी बात हो भी रही थी हमारी, जैसे कोई क्या करे, बंदा वॉशरूम करके बैठा हो। अरे अभी जो बात हो रही थी उसी से रिलेट करे ना उसको। अभी क्या चल रही थी हमारी जानवरों के हवाले से? जानवर के पास वहाँ पे गोबर पड़ा होता। हाँ, तो वो कपड़ों पे लगा लिया, जिस्म पे लग गई। आप वहाँ खड़े हुए थे, ऊँट को देखने में गुम थे, और ऊँट ने होता ना भाई, उसका वो इंसान थोड़ी है, जानवर है वो तो कहीं भी। तो वो उसकी तो फिर क्या होगा, आप इतने इतने से यहाँ पे छींटे उड़ेंगी तो वो आ गए आपके कपड़ों पर, तो फिर मसाइल हो सकते हैं। और जानवरों में गुम होकर नमाज छोड़नी नहीं है। जानवर का ख्याल रख रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे। अपना ख्याल रखना क्या है? एक तो साफ़ सुथरा रहना, और दूसरा ये इबादत जो हम पर लाजिम है वो भी करना है। भाई जानवर ने कहाँ जाना है आपको पता है मरने के बाद? जन्नत में।
जानवरों का मामला खैर ये क़यामत के दिन इनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जन्नत में जो है वो इंसान जाएंगे। जन्नत में कौन जाएगा? हाँ, क़यामत में जानवर जो हैं वो मिट्टी कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये कुर्बानी के जानवर जैसे वसीला बनेंगे जन्नत में ले जाने का, और कुछ मखसूस जानवर हैं। लेकिन जानवरों के लिए जन्नत जहन्नम नहीं है। जन्नत जहन्नम किसके लिए? इंसानों के लिए। तो अच्छे काम किए तो कहाँ गए? और बुरे काम किए, अल्लाह नाराज़ हुआ तो जहन्नम में। तो अपना ख्याल रखना क्या है कि हम ऐसे काम करें कि हम कहाँ जाए मरने के बाद? जन्नत में। जानवरों का क्या, उनको तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप जानवरों के चक्कर में लगे हुए हैं और अपना ख्याल नहीं रख रहे और वो काम कर रहे हैं कि मरने के बाद जा रहे हैं माज़अल्लाह जहन्नम में। तो फिर ये क्या हुआ? अपने आप को नुकसान पहुंचाना। तो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहिए? किसी को आप देखें अपना सर दीवार से मार रहा धड़, देखा है कभी किसी को? नहीं। और अगर देखें तो आप क्या बोलेंगे उसको? ये बेवकूफ़ हो, अपने आप को क्या कर रहे हो? नुकसान दे रहे हो ना। कोई अक्लमंद काम करेगा ये कि अपना सर कहाँ मार दे? हाँ, तो ये अपने आप को नुकसान देना किसी अक्लमंद का काम नहीं है। अच्छा जी, आपसे हो गई बात भाई। चले, तो नापाकी की हालत में नहीं रहना, खुद को पाक रखना है, ऐसी चीज़ों से भी दूर रहना है कि जहाँ पर हम नापाक हो जाएं। जी भाई, गुनाह का रास्ता, गुनाह कहाँ का रास्ता दिखाता है? लो भाई, ये तो जवाब आ ही गया, अभी बात ही हो गई। जहन्नम का जवाब दुरुस्त है। माइक दिया नहीं आपने। और आपसे सवाल क्या था भाई? आपसे सवाल है कि ये औलिया इकराम रहमतुल्लाह ताला अलैहिम से मोहब्बत करने वाले से कौन मोहब्बत करता है? अल्लाह पाक। जवाब दुरुस्त है। आपने बताना है कि रोज़ाना कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी मोहताज ना होगा? 500 500 बार। क्या पढ़ें? दुरूद पाक। तो उससे क्या होगा? भी सवाल किया था मैंने, कुछ सवाल नहीं पता, जवाब रटा हुआ है। क्या सवाल था भाई? कौन बताएगा सवाल क्या था? माइक ले लें। ये क्या हो रहा है? आंखें बंद कर करके दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ 500 बार दुरूद पड़ेगा, उससे क्या नहीं होगा? कुछ नहीं पता चल रहा। चले, मैं दोबारा सवाल करता हूँ, आप बताइएगा। रोज़ाना कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी मोहताज ना होगा? 500। हाँ, अब क्या नहीं होगा 500 बार दुरूद पढ़ने वाला? माइक करीब। माताज। क्या नहीं होगा? माताज। माइक करीब रख लें। माताज। क्या? माताज। हाँ, अभी इतना डर क्यों रहे भाई? गलती होने पर यहाँ हम किसी को उल्टा लटकाते हैं क्या? हैं? कुछ भी नहीं होता तो डरने की क्या बात है? क्या नहीं होगा? मोहताज। मोहताज क्या होता है ये बताएं। हाँ भाई, मोहताज क्या होता है? लो भाई माइक लो। कुछ बच्चे तो बस ऐसे टांगे हिलाने के लिए आए हैं जी। जो किसी के सहारे पर हो। हाँ, मोहताज नहीं होता जिसके पास नहीं होता, दूसरों से मांग रहा होता है, ज़रूरतमंद फ़कीर जिसको होते नहीं है जिसके पास चीज़ें। तो 500 बार दिन भर में हम दुरूद पाक पढ़ लेंगे रोज़ाना, तो क्या नहीं होंगे हम? हाँ, तो ये इतना अच्छा वजीफ़ा है, आप इतना टेंशन ले रहे हैं। तो हम बच्चों को भी ज़रूरत होती है, नहीं होती? पैसे की कमी हो रही है तो क्या वजीफ़ा ले लें, 500 बार दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे इंशाअल्लाह मोहताजी नहीं होगी। अच्छी अच्छी नीयतों से पढ़ें अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, ये सारे फजीलतें इंशाअल्लाह मिल जाएंगी। हाँ भाई, कोने वाले बच्चे, क्या नाम है आपका? अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान। चले जी, अब्दुल सुभान क्या करते हैं? पढ़ाई। माइक तो करीब रखें। पढ़ाई। क्या करते हैं? पढ़ाई। क्या पढ़ते हैं? अम्मा पारा। अम्मा पारा पढ़ रहे हैं, वाह भाई वाह। कहाँ पढ़ रहे हैं? मस्जिद में। मस्जिद में। चले जी, अभी हमें जवाब देंगे। ज़रा ये बताएं कि जुम्मे के दिन हर घड़ी यानी हर लम्हे में कितने लोग जहन्नम से आज़ाद होते हैं? 600। 600। पक्की बात है? जी। कन्फर्म है? जी। आखिरी फैसला है? जी। और आपका जवाब? अरे वाह, खुद ही फैसला हो गया। जी भाई, जवाब दुरुस्त है। आप बताएंगे अल्लाह करीम की बारगाह में किस तरह खड़े होने का हुक्म है? अदब के साथ। अदब के साथ कैसे खड़े होते हैं भाई? इस बात के साथ हम कॉल्स की तरफ चलेंगे, अगर कॉल्स हैं हमारे पास। कैसे खड़े होते हैं अदब के साथ? कौन खड़ा होकर दिखाएगा? नजीब भाई, नजीब भाई से पूछते हैं कैसे खड़े हैं। नजीब भाई अच्छे भाई हैं,
ये नमाज में ऐसे खड़े होंगे तो और कब खड़े होते हैं? हाँ ना, उधर खड़े हो ना, उधर दिखाएं, उधर हमें क्यों दिखा रहे हैं? हाँ यूँ, ठीक है जी। और निगाहें कहाँ होंगी? और पाँवों के दरमियान फासला, हाँ ठीक है, एक बार 4 उंगल के बराबर एक बालिश हो जाए। तो इस तरीके से कैसे खड़े हो रहे हैं? ये अदब से। निगाहें तो अभी भी ऊपर आ रही है नीचे, ठीक है जी। और नाफ के नीचे हम हाथ बांधेंगे। तो ये है अदब से खड़े होने का तरीका। चलें जी, बैठ जाएं। और कॉल्स हैं तो आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। मैं हूँ गुलाम अख्तारी तो शरीफ से मैं अच्छी बात है। कलाम सुनाऊंगा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। सवाल का जवाब नहीं आया जी। और तिलावत वाले बच्चे, एक और काम भी तो है, तिलावत कुरान करीम कीजिए और बड़ी बड़ी सूरतें और छोटी छोटी सूरतें ज़बानी याद करें और हमें सुनाते जाएं जी। नेक्स्ट। मैं हूँ अहमद यान अत्तारी तोहरा ठीक शरीफ है, से अहमद मैं यान कलाम अत्तारी। सुनाऊंगा। जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं, आओ सियाका के दरबार में चलते हैं। क्या बात दावत है, इस्लामी जिंदाबाद। अरे भाई चैनल हमारा मदनी चैनल। जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है, मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सूरत यासीन की अगली एक और आयत सुनाऊंगा। जबरदस्त, ये मैं माशाल्लाह। ज़ुबानी याद करता हूँ। ये बात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। जज़ाकल्लाह। वहाई रॉकेट्स आमीन। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। ज़बरदस्त। ये बहुत प्यारे बच्चे हैं और देखिए सूरह यासीन इन्होंने याद करनी शुरू कर दी है और सुनाते भी जा रहे हैं और करते रहें। अभी ज़ाहिर है बच्चे छोटे होते हैं तो बाज़ अल्फाज की अदायगी वगैरह उतनी प्रॉपर नहीं होती, लेकिन एक चीज़ याद हो जाएगी आपको, फिर उसको आप पढ़ते भी रहेंगे तो और उसको ठीक भी करते रहेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसे ही और बच्चे भी आने चाहिए कि जो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सूरतें याद करने वाले बन जाएं कि भाई हमने यहाँ तरगीब दी गई थी और सुनाने का कहा गया था तो हमने कुरान पाक की ये सूरतें ज़बानी याद कर ली हैं और सुना भी दी हैं और फिर उसको इंशाल्लाह पढ़ते भी रहेंगे और ठीक भी करते रहेंगे जी। नेक्स्ट। मैं आपके स्वागत चाहूंगा। हज इस्लामी जिंदाबाद करना चाहूंगा। वो क्या था भाई, समझ में आ गया क्या होता है हज? क्या था सवाल, क्या था, किसको पता है? जुल्हज के महीने में कौन सी एक सालाना फर्ज इबादत अदा की जाती है? वो कौन सी है? हज है। हज अदा किया जाता है ना जुल्हज के महीने में। और ये साल में कितनी दफ़ा होता है हज? एक बार ही होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, जुल्हज के महीने में हज अदा किया जाता है। आज मैं ठीक है। वुजू के फराइज सुनाऊंगा। मुंह धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। जज़ाकल्लाह खैरा। इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। वुजू के फराइज क्या हैं? चेहरा धोना, पूरा चेहरा धोना। ठीक है जी। और दोनों हाथ कोहनियों समेत। और कितने सर का मसा करना? अच्छा, हम वुजू करते तो कितना सर का करते हैं? चौथाई का, पूरे का? पूरे का करते हैं ना। फ़र्ज की बात हो रही है। ठीक है, हम तो सुन्नत और मुस्तहब्बात वगैरह सबको लेके वुजू कर रहे होते हैं ना। ठीक है जी। चले जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजहान अत्तारी है। मैं शाहपुर जानिया पे अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको सूरह मुल्क की आयत नंबर 19, 20 और 21 की तिलावत सुनाऊंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तवज्जो से सुनना है। अवलम यरौ इला तैरि फौकहुम
صفات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في طغي ونفور صدق الله العظيم जज़ाक अल्लाह खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ भाई सुना तवज्जो से। कौन कौन है हाफिज़, कौन है आप में से? सूरह मुल्क किसे याद है? ये हिफ्ज़ कर रहे हैं? माइक ले लेना। हाँ भाई सही सुनाई है? बिल्कुल सही है जी। कोई गलती नहीं है? थोड़ा लहजे की गलती है, लहजे की मसलन जैसे मखरज। क्या मखरज की? और जहाँ खींचना नहीं था वहाँ खींच नहीं किया थोड़ा सा सुर बनाने के? अरे भाई मेरे बच्चे किधर जा रहे हैं? थोड़ा पाँव नीचे रखने। हाँ चले जी। तो ये थोड़ी सी आप लेकिन कंटिन्यू रखिएगा, ये नहीं हो बोले भाई ये तो गलती निकालते हैं। आपकी तवज्जो इसलिए दिला देते हैं ताकि आप जो है वो सही कर लें, ठीक है। इसको अच्छे जो कारी होते हैं उनको थोड़ा सुनते रहेंगे ना तो उससे भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा आप एक माशाल्लाह तर्ज में सुनाते हैं ज़रा लय में, तो उसके अंदर जो है वो होता है कि जहाँ खींचना है आपको पता है जी उर्फ़ मद्दा है इधर खींचना होगा या मद्दात हैं, उसके अलावा अगर आप लय बनाने के लिए खींचेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। सही है जी। इसको अभी और बेहतर करना है आपने और कंटिन्यू रखें। चले जी कॉल्स हमारी पूरी हो गई। अब किसकी बारी थी? यहाँ छोटे बच्चे मौजूद हैं भाई, इधर भी मौजूद है हमारे नजीब भाई। नजीब भाई को माइक दे दें भाई, इनका पर्चा तैयार होगा। तैयार है पर्चा? माइक सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से वोल्टे से दिया फिर। हाँ जी क्या लाया आज? कलाम कौन सा? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी और भाई क्या लाए? भाई हाँ कुछ नहीं, वो मेरे साथ पढ़ेंगे। साथ पढ़ेंगे। चले माइक दे दो भाई, भाई को जा लेकर आ जाए भाई साहब माइक। और यहाँ पढ़ेंगे हम कलाम, और ये ज़रा देख के पढ़िएगा। अभी दो मौजूद हैं, इनसे भी पढ़ाने हमने, ऐसा ना हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाए। हाँ थोड़े से पूरी पर्चा आता है, खुलता है ये दे। हाँ इसमें से जल्दी जल्दी पढ़ना है आपने, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। घर उनकी रसाई है
रसाई मतला में ये शख्स क्या था, अल्लाह रज़ा मतला में ये शख्स क्या था, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मुजरिम को न शर्माओ, ऐ बाप कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, ऐ बाप कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। हमारे नजीब अत्तारी की अल्लाह पाक सलामत रखे, आपकी आवाज़ भी सलामत रहे, नज़र बद से महफूज रहें। और यहाँ दो और नात ख़्वां भी मौजूद हैं और उनका हमारे पास सेगमेंट है, मुकाबला है नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। टीम ए से हैं हसन रजा तारी और टीम बी से थारी हसन रज़ा और हसान रज़ा में मुकाबला। तैयारी है आज हैगी? चले जी। दो जहां में कोई तुम सा दूसरा मिलता नहीं, ढूंढते फिरते हैं महरूमा पता मिलता नहीं। क्या बात है। ढूंढते फिरते हैं महरूमा पता मिलता नहीं, जो खुदा देता है मिलता है इसी सरकार से। कुछ किसी के हक से इस दर से सिवा मिलता नहीं, कुछ किसी के हक से किसी को कुछ किसी को हक से इस दर के सिवा मिलता नहीं। चले जी, सही करा दिया आपका, मान लेते हैं जी। बस यही सरकार है, इससे हमेशा पाएंगे। देने वाले देते हैं कुछ दिन सदा मिलता नहीं। देने वाले देते हैं कुछ दिन, सदा मिलता नहीं। नेमते कौनैन देते हैं दो आलम को यही। मांग देखो उनसे तुम देखो तो क्या मिलता नहीं। मांग देखो उनसे तुम देखो तो क्या मिलता नहीं। जी, यही हैं जिनको मलाइक सलाम करते हैं, इन्हीं की मदह सना सुबह शाम करते हैं। इन्हीं की इन्हीं की मदह सना सुबह शाम करते जी, मदह सना सुबह शाम करते हैं। जो ख्वाब में कभी आए हुजूर आँखों में, सरवर दिल में हो पैदा तो नूर आँखों में। क्या पैदा हो? सुरूर। क्या पैदा हो? सुरूर। सुरूर दिल में हो पैदा तो नूर आँखों में। दोबारा कर दें, सुरूर दिल में हो पैदा तो नूर आँखों में। हाँ जी। अभी ये तर्ज में सुनाएंगे कोई?
आती है, तर्ज आती है इस कलाम की? वैसे एक शुरू के अशार तो एक ही कलाम के, उसके बाद चेंज हो गए तो नहीं। कौन सी है? माइक 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 हो करम सरकार अब ये पढ़ना है तैयारी से, जी। सही अंदाज से होनी चाहिए, माहौल बनना चाहिए। चले जी मिल के पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हो करब सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजवार। हो करब सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। आका हो करब सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना शहे आले वकार। आप ही कुछ कीजिए ना शहे आले वकार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आका मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना शहे आले वकार। आप ही कुछ कीजिए ना शहे आले वकार। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। हो करब सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना शगे आली वकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज से कलाम पेश किया। अल्लाह पाक सलामत रखे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और कॉल्स शामिल करेंगे। अब्दुलरहमान अतारी है, मैं जलीन टेस्ट कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। हज माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम हदीजा साजिद है और आज आपको सुनाऊंगी आँखों
दिल का उजाला कलामे मोहम्मद। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अरुण छाता, मैं नरवाल से बात कर रही हूँ। कल मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगी। पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के मदीने चैनल हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद। क्या बात है जी भाई। पहला कलमा उधर देना, आगे देकर आए भाई को, बड़े भाई को माइक तो देकर आए। हाँ बोले कुछ सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? पहला कलमा। इन्होंने क्या, छोटे भाई ने क्या सुनाया था? पहला कलमा। तो पहले ही चलता रहेगा, दूसरा नहीं होगा। चले सुना दे। पहला कलमा तैयब तैयब लाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान भाई, जब प्यारे नबी का नाम आता है तो कैसे चूमते अंगूठे? अंगूठे चूमने आते हैं आपको? अरे वाह भैया, दोबारा से। ये क्या पूरा हाथ ही लगा दिया आपने। ये देखें, ऐसे करें, अंगूठे करें ऐसे। इधर आए, इधर आए। यहाँ खड़े हो जाए। ये अंगूठे हैं आपके पास? दिखाएं अंगूठे कहाँ हैं? अंगूठे इधर। ये देखा, इधर क्यों खड़े होना? ये वो वाले अंकल को देखें। हाँ वो दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं वहाँ, वो दिख रहे हैं, स्क्रीन में दिख रहे हैं। ये किधर गए बाल? माइक दो भाई। हाँ ये अभी इनको दिखाएं ना आप। हाँ दिख रहे हैं आप? कौन है वो सामने? देख ही नहीं रहा आप, किसी और को देख रहे हैं। ये उधर सामने मेरे बच्चे सामने, उधर। हाँ ये कौन है? आप हैं ये? हाँ। है ना? हाँ। अच्छा अभी आपने बताना अंगूठे कहाँ हैं आपके? अंगूठे हैं आपके पास? दिखाएं अंगूठे, उधर दिखाएं, उधर। कहाँ है अंगूठे? कहाँ है किधर? इसमें से कौन से अंगूठे कौन है? ये अंगूठे, ये अंगूठे हैं भाई? सब कह रहे नहीं है। ये भी नहीं है। ये अंगूठे। क्या अंगूठे? पहचान गए? अब बाकी बंद कर ले, अंगूठे निकाल ले बाहर। ये भी बंद कर ले अंगूठा, और यहाँ पर भी ये रहा। ठीक है, अभी ये अंगूठों का नाखून दिख रहा है, इसको होठों पे लगाना है। लगाए दोनों है, मिला। यहाँ होठों पे, यहाँ। हाँ होंठ कहाँ है? ये। और फिर आंखों। ये अभी ठीक है, सही है। तो अब जरा कलमा पढ़ें और अंगूठे चूम के दिखाएं। इधर तो आए फिर जा रहे। कलमा पढ़ना है और अंगूठे चूमने हैं, फिर उधर घूमे। हाँ अभी पढ़ना है, पढ़ें। मैं पकड़ा हूँ माइक। पहला कलमा हाँ। तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर। कल में चूमे ही नहीं, मोहम्मद पे चूमने। मोहम्मद चूमे। मोहम्मद में तुमने। अरे मेरे बच्चे, मोहम्मद जब आप बोलेंगे तब अंगूठे चूमने हैं आपने। ठीक है, अब करें। मोहम्मद चूमे। हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अभी ऐसे ही करना है। अभी बच्चों को बोलते, बच्चों कॉल्स करें बच्चों कॉल कर ले हमारे प्रोग्राम में। हमारे फोन कम में ख़त्म हो रहा है हमारा प्रोग्राम, अब एंड पर है बस। बोल दें, बोले अब जल्दी जल्दी कर लें कॉल। जल्दी कर ले कॉल। हाँ फिर चला जाएगा प्रोग्राम, तो फिर कहाँ करेंगे कॉल? बोले नहीं, चले जाए जी, बहुत सारी बातें हो गई। ये ले जी कॉल। ये चूमा ही नहीं सुभान भाई ने, फिर उन्होंने कलमा सुनाया था जी। नेक्स्ट। मैं खिच्ची वाला से सैयद अली हैदर शाह बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, आज मैं बहुत ही प्यारी नात शरीफ सुनाऊंगा। आँखों का तारा नामे सुभान भाई। मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद,
अलैहि वसल्लम। दोनों जहां की। कर लो बड़े भाई को भी बता दो। नामे मुहम्मद जज़ाकल्लाहु खैरा। इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सिखा के आ जाए उनको सही सही, अभी जैसे मैंने सिखाया ना ऐसे बता के आ जाए बड़े भाई को, जाए उनको बताएं कैसे चूमने। हाँ दिखाया भाई, हाँ दिखाया उनको अंगूठे सही चूमने। सही है, वो सामने से तो हट जाए, थोड़ा आगे हो जाए, वो कैमरे में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ आप बताएं उनको, माइक भी बचाना है। सही चूमे? नहीं नहीं चूमे, बताया उन्हें सही कैसे होगा। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, आ जाए भाई। चले जी कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अतारी है। मैं आज आपको कलाम आला हज़रत सुनाऊंगा। चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस इतनी जल्दी एक शेर तो यहाँ हमारे नात खानों में ने भी अचानक से ख़त्म कर दिया था कलाम। खैरियत है, इतना फ्लो में माशाअल्लाह चल रहा है, अचानक से ख़त्म हो गया। चले जी नेक्स्ट। मेरा नाम अहीन अतारिया है। मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगी। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए नबी को उन्होंने सजी है। तेरे दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो मेरा नबी मेरा नबी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। कॉल हमारी कंप्लीट हो गई। आइए जी सेगमेंट करते हैं, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। जी कौन आएगा टीम में से? आ जाए जी, पता है ना क्या करना है, जल्दी से जाए जाए जल्दी जल्दी। ने सहम सहम के सहज सहज के जी। क्या आ गया? नंबर 1। ठीक है जी, नंबर 1 बताएं जी। 1 लाख रोज़ों का सवाब चाहिए हमें। काबा पाक में एक रोज़ा रखने पर 1 लाख रोज़ों का सवाब मिलेगा। कहाँ रोज़ा रखने पर? काबे पाक में। काबा क्या है पता है आपको? अल्लाह का घर है। काबा है ना जी जी। जो बना हुआ देखते हैं हम, तो उसके अंदर जाके रोज़ा रखना है? नहीं, फिर वहाँ पे जाकर रोज़ा रखना है। वहाँ पर तो वो कहाँ पर है काबा? काबा मक्का शरीफ में है ना? मक्का शरीफ। कहाँ है? मक्का शरीफ। हाँ तो मक्का शरीफ में 1 रोज़ों का सवाब 1 लाख रोज़े लाख बराबर है। रोज़ों के बराबर। बराबर है। क्या बात है, माशाअल्लाह जी। आ जाइए जी अपनी जगह पर। और वहाँ टीम बी से देखें कैसे 2-2 हाथ उठ रहे हैं, टीम ए से खाली 1 उठा था। चले आप चले जाए, फिर आप अगली दफ़ा, ठीक है। अभी कौन आएगा टीम ए से? तैयार है? चले जी। 7 क्या आ गया? 7 7। चले भाई अभी 7 बार तवाफ करना 1 उम्रे के बराबर है। 7 बार तवाफ करना 1 उम्रे के बराबर है। क्या होता है ये तवाफ? अमीन भाई, अमीन को दे दे माइक ज़रा, आप आके बैठ जाएं। आज आपने नात भी नहीं सुनाई, आज नहीं तैयार, तो तवाफ ही बता दे क्या होता है। क्या होता है तवाफ? किस चीज़ का करते हैं, कहाँ करते हैं तवाफ? काबे शरीफ पर क्या करते हैं उसमें? तवाफ में क्या होता है? 7 चक्कर लगाते हैं। हाँ तवाफ होता है चक्कर लगाना, ठीक है। तो खाने काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, ये हो गया 1 तवाफ, ठीक है जी। और कौन आ रहा है आप टीम ए से? आप आ जाएं जी। ऑरेंज और पिंक, ऑरेंज का इंतखाब किया है, आया है उसके पीछे 12। थोड़ा मुश्किल सा है। 12 वो बताना है जो यहाँ है हमारे पास। टीम ए कोई हेल्प करेगा इनकी?
है, याद है? चले आए इनसे पूछ के जाएं, पूछ के देखें बताते कि नहीं बताते। थोड़ा मुश्किल सा है इसलिए कान में बताना है इनके। हाँ ये बताएंगे, मदद करनी है। अब देखें मदद के बाद कुछ होता है कि नहीं होता। खुद ही भूल गए इन्होंने मदद करनी थी। हाँ जी, नहीं हो रहा, चले बैठ जाए अपनी जगह पे जी। माइक लीजिएगा। जो 10 जुल्हज शरीफ की रात, आप ही बता दें, चले बैठ जाए आप बता दें, लेकिन अब पॉइंट नहीं मिलेगा, वो बताएंगे। आप ही बता दें। जो बैठ जाएं। 10 जुल्हज की रात 12 रकात पढ़ेगा उसके अल्लाह पाक सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। किस तरह पढ़ेगा, तरीका भी तो है। 12 रकत पढ़नी है, उसमें क्या पढ़ना है? नफिल। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 5 बार। 5 बार तो अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। जो 10 जुल्हज शरीफ की रात 12 रकत इस तरह से पढ़नी है। चले जी, टीम बी से आ जाए जी। एक गलती हो गई है, अब भाई बी से भी गलती होगी तो बराबर होगा, वरना जो है क्या आ गया नंबर जी? 3 बताए जी। 3 बार उम्रा करना एक हज के बराबर है। 3 उम्रे करना 1 हज के बराबर है। अल्लाह पाक हमें भी बार बार उम्रे की सादत अता फरमाए माशाअल्लाह। तो इस तरह से जीत गई है टीम बी। आगे बढ़ गई भाई, खुश हो गई बी के। देखे कैसे माशाअल्लाह चेहरे पे स्माइल आ गई है। चले, हारना जिताना मकसद नहीं है, इल्म दीन पहुंचाना मकसद है। आइए जी एक सेगमेंट शामिल कर लेते, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। याद रखें और बताएं में हम अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन भी बताते हैं और आपको लिखा हुआ दिखाते भी हैं, ताकि हमें पता चले कि उर्दू के अल्फाज हमने लिखने कैसे हैं। और उर्दू ज़बान हमें आनी चाहिए। उर्दू ज़बान हमें, हाँ आप कहेंगे आती तो है, नहीं जनाब नहीं आती, बड़े हालात बदले हो गए हैं और ये लैंग्वेज बड़ी अहम हुआ करती है। इंग्लिश पे फोकस होता है बहुत ज़्यादा, सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी सीखें, चाइनीज़ भी सीखें, जापानीज़ भी सीखें, जर्मन भी, जितनी ज़बानें हैं अच्छी बात है। लेकिन जो है उर्दू, अरबी, ये वो ज़बानें हैं कि जो हमारी बुनियाद हैं। देखिए दीन का इल्म किस में है? अरबी में। कुरान पाक किस ज़बान में है? अहादीस किस में है? हाँ, इसी तरह जो हमारी पुरानी फ़िक़्ह की किताबें हैं, उलमा की जो तफसीर हैं, वो कौन सी किताब ज़बान में? अरबी। अगर हमें अरबी आएगी तो हम उसको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। अच्छा चले, अब अरबी अगर नहीं आती तो फिर उनका जो तर्जमा वग़ैरह है ना, और फ़िक़्ह की किताबें और दीन के मसाइल वग़ैरह उर्दू ज़बान में हमारे पास बहुत सारी तादाद में मौजूद हैं। अब अगर उर्दू हमारी अच्छी नहीं होगी तो फिर हम उसको भी समझ सकेंगे नहीं। बहुत दफ़ा होता है भाई हमें समझ ही नहीं आती। अब जैसे हम ये प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं तो उसमें कोशिश होती है कि ज़बान आसान से आसान, आसान से आसान करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज हो ही जाते होंगे कि जो बोलते भाई मुश्किल हो गया। हालांकि हैं तो वो उर्दू के ही। तो बात ये है कि हम उर्दू जो है वो नहीं सीख रहे होते, हमारी उर्दू ठीक नहीं होती तो हमें मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं। सुरूर है कि सरवर है, ये कैसे पता चलेगा जब हमारी उर्दू ठीक होगी। तो इसलिए नात सुनते हैं, बहुत दफ़ा क्या होता है यार बस ठीक है सुन रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही होती। तो जब समझ में नहीं आएगी तो उसमें जिस तरह मज़ा आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो समझ में कब आएगी? जब हमारी उर्दू ठीक होगी। तो हमारी दीन से इसका बड़ा ताल्लुक़ है। चले भाई पहला वर्ड दिखाएं टीम ए के लिए। क्या आ गया भाई टीम ए? माइक में लफ्ज़। देख लें क्या लिखा हुआ है, हिज्जे कर लें। लफ्ज़। हाँ भाई, तो सही है ये गलत है? गलत है। बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। हाँ गलत है। सोच लें, बराबर वाले को दें। हाँ क्या है ये लिखा हुआ? लफज। सही है ये? गलत। देख लें, बोलते नहीं है लफज। यार एक लफज बोला जाता है यार, नहीं सुना? कभी नहीं सुना? नहीं। लोग बोल रहे होते हैं यार आपने पता नहीं कहाँ नहीं सुना। लफज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, या और भी इस तरह का लफज यूज़ हो रहा होता है। लफज जैसे मैंने अभी बोला अभी, तो सही क्या है? चले बता दें फिर, अगर लफज ठीक नहीं है। लव। क्या सही है? लव। लफ्ज़। चले जी दिखाएं इनको।
हाँ, अब हमने फा को क्या कर दिया, साकिन, साकिन। तो हो गया ये लफ्ज। लफ्ज। तो हम क्या बोलेंगे, लफ्ज बोलेंगे, लफज कोई नहीं लफज बोलेंगे। नहीं है लफज नहीं कोई लफ्ज बोलेंगे। नहीं है, वरना ये लफज जो है बाज लोग यूज कर रहे होते हैं, जैसे वक़्त, वक़्त पे नहीं आया तुम, तो वक़्त भी ठीक नहीं है, बल्कि वक्त ठीक है। चले टीम बी के लिए दिखाएं क्या आता है। क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है मलकी। मलकी नहीं, मालकी। मालकी। हाँ, मालिकी, जो इमाम मालिक के फॉलोवर्स होते हैं ना, ये फ़िक़्ह के इमाम हैं, तो उनको कहते हैं। अब यहाँ लिखा है मालिकी, ये ठीक है जी, मालिक। है मालिक। मालिक, मालिक होगा, सोच ले, टाइम कम है हमारे पास। दिखाए भाई, सही दिखा देने, मालिकी होगा। अच्छा, यहाँ है इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बहुत बड़े इमाम हैं, उनके फॉलोवर्स को कहा जाता है मालिकी, मालकी नहीं। बाज़ कहते हैं मालकी, तो मालकी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मालिकी, यानी इमाम मालिक को मानने वाले, जैसे हम हनफी हैं। चले जी, इसी बात के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपने हमें दुआ में याद रखना है, मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया